तो हमारे साथ कुणाल जी, वरुण जी जुड़े हुए हैं। और वरुण जी, फटाफट से देखिए, इरिडा का चार्ट देखकर बताइए। इसके रिजल्ट अच्छे आए, लेकिन कंपनी ने कहीं ना कहीं जो दो कंसर्न थी स्ट्रीट की वो भी हटा दी। अब क्या लग रहा है, अगर मार्केट संभला, शेयर कहाँ संभलेगा, और शेयर संभलेगा तो कहाँ तक जा सकता है? वरुण जी, आपको मेरी आवाज़ आ रही है क्या? आपकी आवाज आ रही है। आई थिंक वीडियो फीड थोड़ा लेट है। जी। वरुण जी, ये बताएं, इरेडा का शेयर, अभी हमारी उनके कंपनी के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर से बात हो रही थी, तो वो बता रहे थे कि क्यूआईपी की ज़रूरत अभी एज सच नहीं है। जब मार्केट कंडीशन ठीक होगी जब ही देखेंगे। स्ट्रीट की दो ही कंसर्न थी, एक तो कि क्यूआईपी तो नहीं आ जाएगा बीच में अचानक से, क्योंकि लास्ट टाइम इनका जब शेयर प्राइस 180 के करीब चल रहा था तो 165 पर क्यूआईपी ले आए थे, और उसके बाद ये शेयर जी पिटता चला गया। और दूसरा, इनके साथ एक कंसर्न हुआ था कि जैनसोल का इनका एक एनपीए हो गया था। उस एनपीए की वजह से इनकी काफ़ी कंडीशन ख़राब हो गई थी। तो वो दोनों कंसर्न अब ईज कर दिए, चेयरमैन ने खुद बोला। अब क्या लगता है, रिजल्ट अच्छे आ गए इस क्वार्टर के, लेकिन शेयर कंडीशन की वजह से, सेंटीमेंट की वजह से चल नहीं पा रहा। ये सेंटीमेंट जब रुकेगा नेगेटिव होना, तो ये कहाँ संभल पाएगा, शेयर का एक अच्छा सपोर्ट कहाँ है, और फिर ये कहाँ तक रिकवर हो सकता है, ये बता दीजिए। जी। देखिए विवेक जी, इरडा की हम बात करें। इरडा ने एक लगातार एक डाउन ट्रेंड में था और स्टॉक ने करीबन 130 के जोन में यहाँ पर एक अच्छा सपोर्ट बनाया है। वहां पर एक डबल बॉटम का कंफर्मेशन है डेली चार्ट्स पर, और वहां से एक अच्छा बाउंस मिला है करीबन 150 के जोन में। वहां से एक रिकवरी आई। जैसे आपने बताया, मार्केट को चिंता थी कि यहाँ पर कोई नया न्यूज ना आ जाए और जो स्टॉक परफॉर्म ना कर पाए। बट यहाँ पर एक बेस बिल्डिंग का प्रोसेस चल रहा है। और साथ ही में आप देखेंगे तो यहाँ पर इंस्टीट्यूशनल वॉल्यूम भी देखने को मिल रहे हैं। जो कैंडल्स, जो अप कैंडल्स थी, वहां पर काफी बढ़िया वॉल्यूम्स आ रहे हैं। और जब यहाँ पर करेक्शन आ रहा है तो वॉल्यूम काफी कम हो रहा है। जैसे स्टॉक अपना 150 154 का जोन निकालेगा, क्लोजिंग मिलेगा, काफी अच्छा रिस्क रिवॉर्ड बन रहा है। और यहाँ पर स्टॉक में बॉटम आउट प्रोसेस हो रहा है। 155 200 ऐसे में है इड्डा में। 155 के ऊपर जैसे ही क्लोजिंग मिलती है, हमारे यहाँ पर स्टॉक में एक अच्छे लॉन्ग टर्म के लिए टारगेट बन सकते हैं करीबन 175 से 180 के। और एक काफी अच्छा एक बेस बिल्डिंग प्रोसेस अभी चल रहा है। ठीक है सर। तो ये रही बात इरिडा की। अब आगे बढ़ते हैं। वरुण जी, फटाफट से अगर इस समय कोई आपकी स्ट्रैटेजी हो जो कि आप इंडेक्स पे देना चाहते हैं, और फटाफट से आप रिव्यू कर दीजिए जो भी आपके शेयर्स हैं। जी। देखिए विवेक जी, निफ्टी पर तो हमने फ्राइडे पर बात किया था। 25,700 के नीचे क्लोजिंग हमें निफ्टी में मिला था। तब से ही मार्केट ने एक ब्रेकडाउन दिया था। काफी बड़ी एक रेंज थी 600 पॉइंट्स की। करीबन 25,700 से लेकर 26,300 की रेंज टूट चुकी है। 2 मंथ्स के आसपास का कंसोलिडेशन था और वहां पर एक ब्रेकडाउन था। अब जो नया सपोर्ट जो है, मेजर सपोर्ट है, वो 25,350 के आसपास है। हालांकि अब देखेंगे तो सिक्स डे है जब मार्केट को यहाँ पर एक करेक्शन में आ रहा है। तो यहाँ से थोड़ा सा एक बाउंस हो सकता है, क्योंकि इंटरडे चार्ट्स पर आप देखेंगे थोड़ा सा ओवरसोल्ड जोन में है आवरली और 15 मिनट्स पे। तो एक बाउंस आ सकता है। बट 25,700 750 के आसपास से यहाँ पर एक सेलिंग प्रेशर वापस देखने को मिल सकता है निफ्टी के अंदर। और निफ्टी बैंक जो है वो 58,750 का एक सपोर्ट है, उसके ऊपर बना हुआ है। 59,000 एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट है। बट एक ब्रेकआउट दिया था 59,500 पर निफ्टी बैंक ने, वो कहीं ना कहीं वो फिजल्ड आउट हो चुका है। अब 58,750 के नीचे अगर बैंक निफ्टी में भी क्लोजिंग मिलता है तो वहां पर भी एक बड़ी डाउनसाइड पॉसिबल है। बट हाल फिलहाल ऐसी कोई चिंता की बात नहीं है। ठीक है। अब सर, फटाफट से आप अपनी स्ट्रेटजीज बता दीजिए, जो भी आपकी अभी तक एग्जिस्टिंग कॉल्स हैं उनका रिव्यू कर दीजिए। जी। देखिए विवेक जी, उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस पर हमने 60 का टारगेट दिया था, वहां पर अचीव हो चुका था, तो हमने प्रॉफिट बुक कर लिए थे फ्राइडे के सेशन में। दूसरा हमारा जहाँ सुंदरम फाइनेंस पर हमने करीबन 50 to 50 के आसपास ही बाय कॉल दिया था, तो उसी के जोन में चल रहा है। 5150 का स्टॉप लॉस रखना है, 5600 के टारगेट से। तो देखिए, इतने खराब मार्केट में भी सुंदरम फाइनेंस अभी भी पॉजिटिव टेरिटरी में खड़ा है, विच इज अ एग्री। गुड थिंग। तो यहाँ पर हम होल्ड करेंगे। दूसरा आप देखेंगे, नेटवेब पर हमने करीबन 3350 पर हमने बाई का रिकमेंडेशन दिया था। वहां पर आज के क्षेत्र में करीबन 2% के ऊपर प्लस था। बट यहाँ पर मार्केट जैसे नीचे आया, वहां पर नीचे आ रहा है स्टॉक। तो यहाँ पर भी बने रहना है। 3150 के स्टॉप लॉसेस है, 3600 के टारगेट्स है। और दूसरे जो कॉल्स थे हमारे, जो भी फ्राइडे के सेशन में हमने जब मार्केट नीचे क्लोज हुआ था तो हमने क्लोज कर दिए थे। तो अभी दो, हाल फिलहाल दो कॉल्स ही एक्टिव हैं। नेटवेब और दूसरा बताया आपने सुंदरम सुंदरम फाइनेंस। फाइनेंस, ये दो जी। एक्टिव हैं।
और उज्जीवन में टारगेट हिट हो गया। देखिए इतने जी गंदे बाजार में अगर कोई बोले कि बाय कॉल पर टारगेट हिट हुआ ना, तो मैं मानता हूं उस कॉल को। 60 रुपए का टारगेट, 60 रुपए का आज का हाई है। बहुत बढ़िया सर, टारगेट हिट, वेरी नाइस, फैंटास्टिक। सर कई बार होता है ना कि आप 10 में से 10 ही मार्क्स दे सकते हो, उसके आगे दे नहीं सकते किसी कॉल को। मन तो है कि मैं इसको 12 मार्क्स दे दूं, क्योंकि ऐसे मार्केट में अगर कॉल हिट हो रही है, वो भी एक स्मॉल कैप शेयर पर, जबरदस्त, बढ़िया, मजा आ गया। आगे बढ़ते हैं। अब दर्शकों के सवाल लेना शुरू करूं या कोई नई कॉल ऐड करना चाहते हो आप? विवेक जी देखिए, आज का मार्केट में आप देखेंगे काफी अच्छा रिकवरी आया है। मार्केट ने करीबन 2500 के नीचे ट्रेड किया था और वहां से काफी शार्प रिकवरी आई है। निफ्टी बैंक ने ही लीड किया है। देखिए 59,000 के आसपास से एक बाउंस आया है। तो बिल्कुल यहाँ पर हम फाइनेंशियल शेयर जो है संदर्भ में हम अभी भी अब बने हुए हैं और फाइनेंशियल में ही तेजी बनी है। तो बिल्कुल यहाँ पर बने रहेंगे। और साथ ही में थोड़ा वोलेटाइल सिचुएशन है, तो आज नई कॉल तो ऐड नहीं करूंगा। बट आज के दिन में अगर 25,700 के ऊपर हम क्लोजिंग देने में सफल होते हैं, तो ये कहीं ना कहीं जो ब्रेकडाउन था वो हमें लगेगा कि एक ब्रेकडाउन, फॉल्स ब्रेकडाउन था और फिर से हम एक रेंज में आ सकते हैं। तो आज का जो प्राइस एक्शन है वो काफी इंपॉर्टेंट रहेगा सेकंड हाफ में। बिल्कुल ठीक है, प्राइस एक्शन इंपॉर्टेंट है। दीपेश कोंडुल साहब भी बोल रहे हैं कि 24,540 का एक मजबूत सपोर्ट था, लगभग वहीं से ही आज 24,570 के आसपास से, 470 के आसपास से शायद निफ्टी ने बाउंस लिया है। जी तो बिल्कुल, तो ऑलमोस्ट सपोर्ट के पास से ही एक अच्छा बाउंस बैक ले लिया निफ्टी ने। और ये बोल रहे हैं कि फ्राइडे का तो इनका सेशन जो रहा वो रहा, बढ़िया रहा इनका। डीवी स्लैब शॉर्ट किया है, टारगेट बता दीजिए वरुण जी। डीवी स्लैब इन्होंने शॉर्ट किया हुआ है। जी देखिए विवेक जी, जी देखिए बेबी जी, डेविस लैब आप देखेंगे, डेविस लैब पर एक ब्रेकआउट मिला था थर्सडे के सेशन के अंदर और यहाँ पर एक फॉलो थ्रू के वजह वापस यहाँ पर स्टॉक ने जो अपना ब्रेकआउट दिया था वो ब्रेकआउट यहाँ पर फॉल ब्रेकआउट हो चुका है। अभी भी आप देखेंगे तो 6350 के आसपास यहाँ पर 200 एसएम है और स्टॉक वहीं से बाउंस कर रहा है। अगर 6350 नहीं तोड़ रहा है तो स्टॉक वापस एक रेंज में चला सकता जा सकता है और करीबन 6500 के लेवल आ सकते हैं। तो अगर शॉर्ट है और पैसे बन रहे हैं तो यहाँ पर मेरी बुकिंग की सलाह रहेगी। 6350 के नीचे क्लोजिंग आता है तो वापस शॉर्ट शॉर्ट कर सकते हैं। नहीं तो फिर यहाँ पर विवेक जी रेंज काफी बड़ी है, 6500 के जोन में वापस जा सकता है और यहाँ पर जो पैसे मिल रहे हैं, यहाँ पर काफी अच्छे गेन्स हो रहे हैं उनको 3% के आसपास के, वो गेन्स कहीं ना कहीं चले जाएंगे। तो उससे अच्छा एक बार प्रॉफिट बुक कर लीजिए और फिर से नई कॉल एक बार इनिशिएट कर सकते हैं। मार्केट में क्या स्मार्ट रिकवरी आई है, 40 पॉइंट नीचे रह गया केवल निफ्टी, 172 पॉइंट नीचे केवल सेंसेक्स रह गया। क्या शानदार रिकवरी, एक बार जरा निफ्टी का चार्ट दिखा दीजिए पीसीआर टीम, बहुत बढ़िया। और क्या ज़बरदस्त वी शेप रिकवरी। वरुण भाई कोई न्यूज़ तो नहीं आ गई? मैं जरा इरडा के चेयरमैन के साथ बिजी था, उनसे बात कर रहा था, मैंने कोई न्यूज़ वगैरह नहीं देखी, लेकिन यहाँ पर तो कुछ ऐसा लग रहा है जैसे ये टेक्निकल बाउंस है या न्यूज़ बेस्ड बाउंस है। मैं ये थोड़ा जानने की कोशिश कर देखिए, रहा हूँ। जी। जी विवेक जी, मैंने जैसे आप हमारी अभी शो की शुरुआत में ही बात हुई कि मार्केट एक ओवरसोल्ड जोन में है और ओवरसोल्ड जोन से कभी भी बाउंस आ सकता है, इसीलिए हमने शॉर्ट कॉल भी इनिशिएट नहीं किया। तो एक अच्छा एक ओवरसोल्ड जोन से एक बाउंस आया। 25,700 750 का जोन वुड बी वेरी इंपॉर्टेंट जोन। अगर वहां पर आ रहा है तो यहाँ पर एक शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी बन सकती है विद स्टॉप लॉस ऑफ 25,800। तो यहाँ पर ये जो बाउंस आ रहा है वो यूज कर सकते हैं हम शॉर्टिंग के लिए। हाल फिलहाल अभी जो एक मूव आ रहा है अभी भी 50 पॉइंट्स के आसपास का अभी भी यहाँ पर एक स्टीम बचा है। 663, अब केवल 20 पॉइंट नीचे रह गई निफ्टी। ठीक है, बढ़िया। अब देखते हैं मार्केट में क्या होगा। सेकंड हाफ आज बड़ा इंटरेस्टिंग रहने वाला है। स्क्रीन से शायद स्क्रीन ट्रेडर उठ नहीं पाएंगे आज। होता है ना वरुण भाई कि कई बार आदमी को वॉशरूम भी जाना होता है और स्क्रीन आपको एक एक घंटे तक बिठा कर रखती है। आज मुझे लग रहा है वो वाला दिन आ चुका है। आपके साथ जी भी हुआ है क्या कभी? बिल्कुल विवेक जी, देखिए मार्केट का प्राइस एक्शन ऐसा है कि अब जब गिरता है तब भी वॉशरूम नहीं जा सकते और अब जब बढ़ना शुरू हुआ है तब भी नहीं जा सकते। इतना वॉलेटाइल हो चुका है। बिल्कुल ठीक है। वरुण भाई आज बहुत छोटा सेशन है हमारा एफ एंड ओ का, क्योंकि आज हमारे साथ एडा के चेयरमैन थे। एक बस लास्ट सवाल मैं ले लेता हूँ, क्योंकि ये सुपर चैट पर मिला है। ग्रो में एंट्री ले सकते हैं या नहीं 1 साल के लिए?
देखिए विवेक जी, आप जैसे ओवरऑल बात करेंगे कैपिटल मार्केट पर, तो कैपिटल मार्केट इज अ राइजिंग इंडस्ट्री, और यहाँ पर हम जैसे कैपिटल मार्केट के जो भी स्टॉक्स है जो ब्रोकरेज लेवल पर या एएमसी स्टॉक्स, सारे स्टॉक्स यहाँ पर बिल्कुल हम लॉन्ग टर्म के लिए ले सकते हैं। 1 ईयर थोड़ा छोटा टाइम फ्रेम होगा, बट अगर 3 to 5 ईयर का प्लान कर रहे हैं, बिल्कुल यहाँ पर काफी बढ़िया ग्रोथ हो सकता है फंडामेंटली। और यहाँ पर टेक्निकली भी मैं जैसे देख रहा हूँ, लिस्टिंग के बाद स्टॉक ने काफी एक अच्छी छलांग लगाई थी 190 के जोन में, वहां से करेक्शन आया था 140, उसके बाद एक बाउंस मिला और अभी 160 150 के एक जोन के अंदर एक अच्छा सपोर्ट बनाया है। तो 152 के स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पर ग्रो में बने रह सकते हैं, यहाँ पर नई पोजीशन ऐड भी कर सकते हैं। 175 के ऊपर जैसे ब्रेकआउट देने कोशिश करेगा स्टॉक, यहाँ पर 200 210 के लेवल भी बन सकते हैं, बिल्कुल बने रह सकते हैं। और आपका थोड़ा सा लंबी अवधि का नजरिया है 3 to 5 ईयर्स का, तो जो भी स्टॉक में गिरावट आती है और 135 के जोन में अगर स्टॉक आता है तो वहां पर भी ऐड कर सकते हैं। बिल्कुल बढ़िया कंपनी है और यहाँ पर स्टॉक में काफी अच्छे चार्ट्स पैटर्न बन रहे हैं। बिल्कुल ठीक है। आज मैं दर्शकों से माफ़ी चाहूँगा, देखिए बहुत सारे सवाल हैं और मुझे आपको छोड़ के ऐसे जाना पड़ रहा है क्योंकि समय सीमा है आज, और मैं समय को कई बार बढ़ा भी देता हूँ, लेकिन आज समय सीमा है इसलिए मुझे छोड़ना पड़ेगा फिलहाल, और आज सभी के क्वेश्चन छोड़ने पड़ेंगे, और ऐसे समय जबकि मार्केट काफ़ी एक वॉलेटाइल नेचर पे खड़ा हुआ है। बिल्कुल ठीक है सर। वरुण भाई बहुत बहुत शुक्रिया आज हमसे जुड़ने के लिए और अपना कीमती समय देने के लिए। फटाफट से डिस्क्लेमर बस सर। विवेक जी, एक बात कहना चाहूंगा, आप बहुत बढ़िया कोच है, कभी कभी टेस्ट मैच भी खिलाते हैं और कभी एकदम शॉर्ट टर्म 5 ओवर वाली गेम भी खिला देते हैं, तो आज हमने 5 ओवर वाली गेम खेल ली है। जी नहीं, लेकिन आपको वनडे पहले खिला लिया था मैंने आज ही। जी जी। हाँ, 10:30 पर खेल लिया था सर वनडे। चलिए ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया वरुण जी हमसे जी जुड़ने के लिए। सर, मेरे डिस्क्लेमर जो है, जब मैंने हम 10:30 वाले शो में और अभी जो मैंने स्टॉक की चर्चा की है, मेरे कोई पर्सनल पोजीशन नहीं, कंपनी कंपनी के मॉडल पोर्टफोलियो का पार्ट हो सकता है। सिक्योरिटीज मार्केट सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, तो आप कोई भी ट्रेड करें अपने फाइनेंशियल सलाहकार के साथ सलाह मशवरा करके ही करें। पास परफॉर्मेंस डज नॉट गारंटी एनी फ्यूचर आउटपुट, ध्यान में रखिए। खूब खूब धन्यवाद। ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, अपना कीमती समय देने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। तो फिलहाल अभी इस कार्यक्रम को यहीं पर समेटते हैं। नमस्कार।